हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। सो वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज टू भी कोई बिजनेस स्टेशनरी का है या फिर कोई बिजनेस मेडिकल का है। तो स्टेशनरी बिजनेस में क्या किया जाता है, स्टेशनरी बिजनेस में स्टेशनरी को परचेस किया जाएगा और स्टेशनरी को सेल किया जाएगा। वैसे ही अगर मेडिकल बिजनेस है तो मेडिकल के बिजनेस में क्या किया जाएगा, मेडिसिन को परचेस किया जाएगा और मेडिसिन को सेल किया जाएगा। सो कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस पर भी करना पड़ता है। कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट बेस पे करना पड़ता है। क्रेडिट बेस पे मीन्स कभी कभी माल पार्टीज को, पर्सन को या किसी एंटिटी को उधार बेचना भी पड़ता है और कभी कभी किसी पार्टी से, किसी एंटिटी से या किसी पर्सन से माल उधार, सप्लायर से माल उधार खरीदना भी पड़ता है। दोनों कंडीशन होती है। तो ये हम समझते हैं। सबसे पहले डेटर्स, उसके बाद हम समझेंगे क्रेडिटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? ए पर्सन और एंटिटी टू whom goods are sold and or services are rendered on credit मीन्स वो पार्टी, वो एंटिटी या वो पर्सन जिसको क्या किया गया है कि सर्विसेज या फिर गुड्स को क्या किया गया, सोल्ड किया गया। कैसे सोल्ड किया गया? क्रेडिट मीन्स अगर बिजनेस किसी पार्टी को, किसी पर्सन को या किसी एंटिटी को जब गुड्स या सर्विसेज क्या करता है, सोल्ड करता है। कैसे सोल्ड करता है? क्रेडिट, उधार पर सोल्ड करता है। तो वो कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं। वो कौन होते हैं? डेटर्स। जिसको बिजनेस ने क्या किया, या तो माल उधार बेचा है या तो सर्विसेज प्रोवाइड करी है, लेकिन उसका अमाउंट अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में वो अमाउंट मिलेगा। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं डेटर्स। जस्ट इसको हम ऑपोजिट करें, बिजनेस ने अगर किसी पार्टी को, एंटिटी को क्या करा है, पर्सन को अगर माल उधार बेचा है, सेवाएं प्रदान की है, लेकिन उसका अमाउंट अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो होते हैं डेटर्स। इसका जस्ट हम ऑपोजिट करेंगे। सपोज टू कभी बिजनेस ने किसी पार्टी से, किसी पर्सन से या किसी एंटिटी से क्या किया, उधार माल लिया है। उधार माल लिया है जिसका पेमेंट अभी किया नहीं है, फ्यूचर में वो पेमेंट करना है। तो वो होते हैं, वो कौन होंगे? क्रेडिटर्स। वो पार्टी, वो पर्सन या वो एंटिटी कौन होंगे? क्रेडिटर होंगे, जिससे बिजनेस ने क्या किया, माल उधार लिया है या फिर सेवाएं ली है, लेकिन उनको अभी पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में पेमेंट करना है। वो कौन होंगे? क्रेडिटर्स होंगे। सो क्रेडिटर्स ए पर्सन और एंटिटी टू whom amount is payable against purchase of goods and or services or both मीन्स वो पर्सन, वो एंटिटी टू whom अमाउंट इज पेबल, जिसको हमको क्या करना है, अमाउंट पे करना है। किस बात पे अमाउंट पे करना है? या तो हमने उनसे गुड्स पर क्या किया, गुड्स परचेस किया है, या तो हमने उनसे सर्विसेज ली है, परचेस की है, लेकिन उसकी अभी हमने क्या करा, पेमेंट नहीं करी है। बस दोनों कंसेप्ट बहुत इजी है और क्लियर है कि जब बिजनेस किसी पार्टी को, पर्सन को या फिर एंटिटी को क्या करता है कि गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सोल्ड करता है, क्रेडिट पे करता है, उधार करता है, अभी वो अमाउंट मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, वो होते हैं डेटर्स। अगर बिजनेस ने किसी पार्टी से, किसी पर्सन से या किसी एंटिटी से गुड्स परचेस किया है या फिर उससे सेवाएं ली है, लेकिन उसका पेमेंट अभी किया नहीं, फ्यूचर में वो पेमेंट करना है, तो वो कौन होंगे? क्रेडिटर्स होंगे। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल को क्या होता है, वो ट्रेड पेबल क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल मींस डेटर्स और बिल रिसीवेबल का जो टोटल होता है, टोटल सम होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रेड रिसीवेबल। अब ये हम समझते हैं कि बिल, डेटर्स तो हमने समझ लिया, डेटर्स कौन होते हैं वो तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि बिल रिसीवेबल क्या है। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है? सपोज टू बी जैसे हमने डेटर्स को माल उधार बेचा, बिजनेस ने क्या किया, डेटर्स को माल उधार बेचा, कितने का? सपोज टू 1 लाख रुपीस का माल उधार बेचा। अब जब माल उधार बेचा तो क्या हुआ? बिल रिसीवेबल मींस बिल रिसीवेबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल क्या होता है? मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट।
अब 1,00,000 का जो माल बेचा गया किसी पार्टी को, किसी एंटिटी को या किसी पर्सन को, अब ये 1,00,000 में से सपोज टू भी बिजनेस ने बोला कि भाई मुझे 30,000 या कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, ये 30,000 रुपीज मुझे अभी जल्दी से जल्दी चाहिए। तो जिस डेटर्स को हमने उधार माल बेचा है वो क्या करता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस देता है कि भाई मैं 30,000 रुपये जो आपको जल्दी चाहिए वो मैं आपको 2 मंथ में या 3 महीने में या फिर 1 महीने में मैं आपको 30,000 रुपए का अमाउंट आपको पे कर दूंगा। ये कौन बोलता है, डेटर्स क्या करता है, एक्सेप्टेंस लेता है। क्या एक्सेप्टेंस लेता है, ये अमाउंट जो 30,000 आपको चाहिए वो मैं आपको 1 महीने में या 2 महीने में जो भी उसका डेट है उस डेट में मैं आपको जल्दी से जल्दी ये अमाउंट आपको पे कर दूंगा। तो वो जो एक्सेप्टेंस है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उस डेट पर ये अमाउंट, उस स्पेसिफाइड डेट पर जो 30,000 वो अमाउंट किसको मिल जाएगा, बिजनेस को मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, डेटर से मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। किसने एक्सेप्टेंस दिया है, ये डेटर्स ने। सो बिल रिसीवेबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है, डेटर्स के द्वारा, कि द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। उस स्पेसिफाइड डेट में मैं क्या करूंगा, आपको वो अमाउंट पे कर दूंगा। तो वो होता है बिल रिसीवेबल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने 1,00,000 का माल बेचा, उधार बेचा, उधार में से बिल रिसीवेबल कितने का हो गया, 30,000 का। 30,000 का बिल रिसीवेबल हो गया। जो रिमेनिंग 70,000 बचे वो कौन है, वो अमाउंट अभी भी नहीं मिला, वो अमाउंट बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो बिल रिसीवेबल कितना है, 30,000। और डेटर्स कितने के हो गए अब, 70,000 के। सो डेटर्स और बिल रिसीवेबल हम दोनों का अगर प्लस करें, डेटर्स कितने के, 70,000 के, क्योंकि ये अमाउंट अभी मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। और 30,000 क्या है, बिल रिसीवेबल है, एक स्पेसिफाइड डेट पे ये अमाउंट मिलेगा। सो दोनों को, बिल रिसीवेबल को और डेटर्स को, दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ये कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल इज सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर्स और बिल रिसीवेबल का जो सम होता है, टोटल होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसी का जस्ट हम इसी एग्जांपल को ऑपोजिट करते हैं। यहाँ पर तो माल क्या किया था कि डेटर्स को बेचा था, किसी पार्टी को, किसी एंटिटी को, किसी पर्सन को क्या किया था, क्रेडिट सोल्ड किया था। यहाँ हम इसी को करते हैं, इसी एग्जांपल को, सपोज टू बी बिजनेस ने क्या किया है, किसी एंटिटी से, किसी पर्सन से या किसी सप्लायर से परचेस किया है, परचेस किया है 1 लाख रुपीस का। अगर 1 लाख रुपीस का परचेस किया है, अब परचेस किया है, वही हो गया कि सप्लायर ने कहा या वो एंटिटी ने कहा, उस पर्सन ने कहा कि भाई मुझे 30,000 रुपीस तो जल्दी चाहिए, 2 मंथ में चाहिए या 3 मंथ में मुझे वो 30,000 रुपीस जल्दी से जल्दी दे दीजिए, बाकी की 70,000 तुम 4-5 महीने बाद जब भी दे देना, पर 30,000 रुपीस की रिक्वायरमेंट जल्दी है। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, एक एक्सेप्टेंस देगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस देगा। बिजनेस क्या एक्सेप्टेंस देगा कि भाई मैं आपको 30,000 रुपीस जो आपको चाहिए वो मैं आपको 2 मंथ के अंदर आपको वो अमाउंट पे कर दूंगा। उसको बोलते हैं बिल पेबल। उसको हम क्या बोलेंगे, बिल पेबल। ये किसने एक्सेप्टेंस लिया है, ये एक्सेप्टेंस किसने लिया, बिजनेस ने लिया है। ये एक्सेप्टेंस किसने लिया है, बिजनेस ने लिया है कि भाई मैं आपको 30,000 रुपीस जो आपको चाहिए वो मैं आपको 2 मंथ के अंदर आपको वो 30,000 रुपीस दे दूंगा, और बाकी के जो 70,000 है वो भी मैं आपको 4-5 महीने में आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। सो जो 30,000 रुपीस 2 मंथ में यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया। किसने एक्सेप्टेंस दिया, बिजनेस ने दिया कि भाई मैं 30,000 रुपीस आपको जल्दी से जल्दी 2 मंथ में आपको पे कर दूंगा। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिस पर एक्सेप्टेंस किसने दिया, बिजनेस ने दिया कि भाई मैं आपको ये अमाउंट पे कर दूंगा एक स्पेसिफाइड डेट में। इसको हम बोलते हैं बिल पेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल पेबल। अब बिल पेबल कितना हो गया, 30,000 मींस 30,000 क्या करना है, पे करना है एक स्पेसिफाइड डेट में। अब रिमेनिंग कितना बचा, हमने परचेस कितने का किया था, 1 लाख का। हमने गुड्स या सर्विसेज ली है लेकिन उसका पेमेंट अभी किया नहीं है, इसमें से 30,000 का हमने एक्सेप्टेंस दे दिया कि भाई ये 30,000 हम आपको 2 महीने में दे देंगे, लेकिन हमने परचेस कितने का किया, 1 लाख का। 1 लाख में से 30,000 हम 2 मंथ में उसको पेमेंट करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 70,000 है, वो जो रिमेनिंग 70,000 है वो कौन है, वो क्रेडिटर्स है। रिमेनिंग 70,000 क्या होगा, क्रेडिटर्स होंगे। तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल, क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों का हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, ट्रेड पेबल। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या होगा, ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। ट्रेड पेबल कौन होंगे, इज द सम ऑफ टोटल,
ट्रेड पेबल इज अ सम ऑफ टोटल क्रेडिटर एंड बिल पेबल। जो क्रेडिटर और बिल पेबल का जो टोटल होता है, जो सम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होंगे कौन कौन से। सबसे पहले हमने क्या समझा, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, बिजनेस ने जिस पार्टी को, पर्सन को, एंटिटी को गुड्स या सर्विस सोल्ड किया है, लेकिन कैसे किया, उधार किया है, वो होते हैं डेटर्स। जस्ट ऑपोजिट करेंगे, अगर बिजनेस ने किसी पार्टी से, किसी एंटिटी से, किसी सप्लायर से गुड्स या कोई सर्विस को परचेस किया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट परचेस किया है, तो उसका पेमेंट करना है फ्यूचर में, वो होंगे क्रेडिटर्स। अब इसके बाद हमने आगे भी समझा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल का सम होता है, टोटल होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल सम होता है, किसका सम होता है, क्रेडिटर का और बिल पेबल का, दोनों का सम क्या होता है, ट्रेड पेबल, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। अब डेटर्स या हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल, ये बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स। डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल ये क्या होती है, एसेट्स। इसको हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको हम कहां शो करते हैं, एसेट्स में। वैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल या क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल ये कहां आता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको हम लोग कहां लिखते हैं, इसको हम लायबिलिटीज में शो करते हैं। ये बिजनेस के लिए ट्रेड पेबल, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, और डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल ये बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको कैसे शो करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पर आता है लायबिलिटीज और यहाँ पर क्या आती है, एसेट्स। अभी हम आगे सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, लायबिलिटीज आती है, फिर आती है एसेट्स। तो लायबिलिटीज में हम लोग क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज में हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड पेबल। क्या लिखेंगे हम, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल कौन कौन है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। इसको हम कैसे शो करेंगे, लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में कौन कौन है आपके पास, क्रेडिटर है और बिल पेबल है। क्रेडिटर कितने के, 70,000 के, और बिल पेबल कितने का है, 30,000 का। वैसे जब हम एसेट साइड शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि हमारे डेटर्स कितने के हैं और बिल रिसीवेबल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिल, यहां लिखेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेटर्स। डेटर्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल। अब डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स आपके 70,000 के हैं और बिल रिसीवेबल कितने का है, 30,000 का है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स 70,000 के हैं, बिल पेबल कितने का, 30,000 का। वैसे एसेट साइड हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन है, डेटर्स कितने के, 70,000 के हैं और बिल रिसीवेबल कितने का, 30,000 का। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको ऐसा शो करते हैं, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज होती है और ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल रिसीवेबल का सम होता है और ट्रेड पेबल क्रेडिटर और बिल पेबल का सम होता है। सो ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।